कटंगी में बेहद धूमधाम के साथ मनाई गई ईद। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर दी बधाइयां। बुधवार शाम भारत में ईद के चांद का दीदार हुआ और लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाइयां दी। वहीं गुरुवार को कटंगी भर में भाईचारा और सौहार्द की प्रतीक ईद बेहद धूमधाम और पूरे उत्साह के साथ मनाई गई। लोगों ने एक दूसरे को ईद उल फितर की शुभकामनाएं दी। पूरा दिन सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर लोग ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को भेजते हुए नजर आए। कटंगी क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों से कई खूबसूरत तस्वीरें भी पूरा दिन सामने आती रही, जिसमें लोग ईद के त्योहार को अपनों के साथ मनाते हुए नजर आए। रमजान के पवित्र महीने के आखिर में ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाता है, जिसे दुनिया भर में मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है। यह दिन रमजान खत्म होने की निशानी है। कटंगी में इस बार मौसम खराब होने के कारण ईद की नमाज ईदगाह की बजाय हनफिया सुन्नी जामा मस्जिद में अदा की गई। ईद को लेकर बच्चों में खासा उत्साह नजर आया। 30 दिन तक खुदा की इबादत के बाद चांद दिखा तो ईद की खुशियां चारों ओर बिखर गई। गुरुवार सुबह मुस्लिम समाज ने सबसे पहले मस्जिद में एकजुट होकर खुदा के सजदे में सिर झुकाया और देश में अमन शांति की दुआ मांगी। कटंगी के अलावा तिरोड़ी, महकेपार, जरामोह गांव, कोहका, बोनकट्टा में ईद की नमाज अदा की गई। ईद के मुबारक मौके पर हिंदू भाइयों ने मुस्लिम भाइयों को गले लगाकर बधाइयां दी। वहीं मुस्लिम भाइयों के घर पहुंचकर मीठी सेवइयों का लुत्फ उठाया। मीठे पकवानों में ईद के दिन सेवइयां और शीर खुरमा या खीर के साथ दस्तरखान पर तरह तरह के पकवान सजाए गए। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक रमजान महीने के अंत में पहली बार कुरान आई थी। मक्का से मोहम्मद पैगंबर के प्रवास के बाद पवित्र शहर मदीना में ईद उल फितर का उत्सव शुरू हुआ। यह भी मान्यता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद ने बद्र की लड़ाई में जीत हासिल की थी। इस जीत की खुशी में उन्होंने सबका मुंह मीठा करवाया था। इसी दिन को मीठी ईद या ईद उल फितर के रूप में मनाया जाता है। कटंगी में रमजान के मौके पर जमाल भाई के बेटे आरिश 9 वर्ष और भूरू भाई की बेटी आयत 7 वर्ष ने पूरे 30 दिनों तक रोजा रखकर खुदा की इबादत की। ईद के मौके पर उम्रा कर लौटे यात्री तौसीफ का मुस्लिम भाइयों ने मस्जिद में हार पहनाकर स्वागत सत्कार किया। बता दें कि उम्रा मक्का की तीर्थ यात्रा को दिया गया एक नाम है, जो वार्षिक हज सभा का एक छोटा संस्करण है। उम्रा मुसलमानों को अपने विश्वास को ताज़ा करने, क्षमा मांगने और उनकी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करने का अवसर प्रदान करता है। ऐसा कहा जाता है कि जो इसे करता है वह अपने पापों से मुक्त हो जाता है। इस यात्रा में काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी तवाफ करते हैं, और जिसका तवाफ पूरा हो जाता है तो उसका उम्रा मुकम्मल हो जाता है, यानी कि अल्लाह की इबादत पूजा की जाती है और कुरान पढ़ी जाती है। अर्जुन नाला में मरार माली समाज ने मनाई महात्मा ज्योतिबा फूले की जन्म जयंती। फूले तेरा मिशन अधूरा, हम मिलकर करेंगे पूरा का गूंजा नारा। सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाने वाले, शिक्षा क्रांति और महिला सशक्तिकरण की प्रखर आवाज महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की 197वीं जन्म जयंती कटंगी के अर्जुन नाला में बेहद धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई गई। इस मौके पर मरार माली समाज ने अर्जुन नाला से बाइक रैली निकालकर पूरा उत्साह प्रकट किया। बाइक रैली के साथ ही महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले की जीवंत झांकी भी बनाई गई, जिसे रथ पर सवार रखकर पूरे शहर का भ्रमण करवाया गया। बाइक रैली में समाज के युवाओं और लोगों ने बढ़ चढ़कर सामाजिक एकता का संदेश दिया। इस दौरान फूले तेरा मिशन अधूरा, हम मिलकर करेंगे पूरे का नारा लगाए गए। ज्योतिबा फूले जीवन भर भारतीय समाज की सेवा में जुटे रहे। उन्होंने देश में वंचितों, शोषितों और अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया। 19वीं सदी में जब भारतीय समाज में जात पात, बाल विवाह समेत कई कुरीतियां व्याप्त थी, महिलाओं और दलितों की स्थिति बहुत खराब थी, महात्मा फूले ने इन तमाम कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। ज्योतिबा फूले महिलाओं को स्त्री पुरुष भेदभाव से बचाने के लिए आजीवन कार्य करते रहे, जिसके लिए उन्होंने स्त्रियों को शिक्षित करना बेहद आवश्यक समझा था और जिसकी शुरुआत उन्होंने सावित्रीबाई फूले को शिक्षित कर की थी। 27 में जन्म हुआ था। जन्म होने के बाद उनकी माता जी एक्सपायर हो गई थी। उनका जो लालन पालन जो है उनकी बुआ के द्वारा किया गया था। और महात्मा फूले जी के जो पिताजी उनका व्यापार जो था एक फूलों का व्यापार था। उनकी 200 एकड़ जमीन हुआ करती थी, जिससे वो फूलों का
फूलों का व्यापार करते थे और फूलों की खेती भी करते थे, इसलिए उनका नाम महात्मा फूले के नाम से भी जाना जाता है। उसमें से कुछ ही कर पाए अपने जीवन में आत्मसात, तो ये बड़ी बात होगी। आज से 197 वर्ष पूर्व 11 अप्रैल सन 1827 को महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ और 13 वर्ष के वो जब छोटे थे तभी उनकी माँ की मृत्यु हो गई, तो एक सगुनाबाई की नाम की भाई ने उनका पालन पोषण किया। उस समय अंग्रेजों का शासन था हमारे देश में और वो लोग बहुत सक्षम नहीं थे, इसलिए ज्यादा पढ़ भी नहीं पाए। पर उनकी पढ़ाई की इच्छा को देखकर उनकी माता जो धाय माँ जो थी उनकी सगुनाबाई, उन्हीं ने उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी की। उसके बाद जब अंग्रेजों का शासन था तो किसी अंग्रेज लेखक थॉमस पेन थे, अंग्रेजी लेखक, उनकी किताब थी एक राइट्स ऑफ मैन। जब उन्होंने इस किताब को सुना किसी अंग्रेजी महिला के द्वारा, इससे वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने फिर पढ़ाई की इच्छा जाहिर की। तो उनके पिता ने फिर उनको मिशनरी स्कूल से बाकायदा शिक्षा दिलवाई। इसके पश्चात पहले बाल विवाह का प्रथा था, तो 13 वर्ष की आयु में सन 1840 में उनका भी बाल विवाह हो गया माता सावित्रीबाई फुले के साथ। जब भी माता सावित्रीबाई फुले उनके जीवन में आई, उस समय तक तो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार ही नहीं था। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना थी कि जीवन के हर पहलू में जो महिला साथ होती है उसको शिक्षा का भी अधिकार नहीं है। फिर जब महात्मा फुले जी ने सोचा कि भाई जब सारी चीजें उन्होंने पढ़े, उन्होंने सोचा कि हमारे जीवन की सारी विसंगतियों, सारी कमियों का मूल शिक्षा ही है और शिक्षा जब एक आधी आबादी को नहीं है तो समाज का विकास तो किसी भी प्रकार से हो ही नहीं सकता। और वे 19वीं सदी के प्रथम समाज सुधारक, शिक्षाविद और लेखक भी थे, इसलिए उन्होंने पहले अपने घर से ही शुरुआत की है। किसी भी कार्य की शुरुआत स्वयं से ही करने पर इंसान मजबूती से आगे बढ़ सकता है। कटंगी में महिलाओं ने की गणगौर की पूजा, शाम को तालाब में किया विसर्जन। होली के दूसरे दिन शुरू हुआ गणगौर का पर्व गुरुवार की शाम को गणगौर विसर्जन के साथ संपन्न हुआ। कटंगी में गणगौर महोत्सव के आखिरी दिन गुरुवार को सुबह नवविवाहित महिलाएं और कुंवारी कन्याओं ने गणगौर का पूजन किया। गणगौर पूजा में महिलाएं मिट्टी से बनी गौरा की प्रतिमा का श्रृंगार करती है। बाद में इनका विधि विधान से पूजन करते हुए लोकगीतों का गायन करती है। वह तो उत्सव संग्रह के अनुसार इस दिन भोजन में मात्र एक समय दूध पीकर उपवास रखा जाता है। मान्यता है कि इससे विवाहित स्त्री को अक्षय सुख प्राप्त होता है, इससे पति और पुत्र की उन्नति होती है। गणगौर पूजा के दिन महिलाएं मैदा, बेसन और आटे से हल्दी मिलाकर गहने बनाती हैं, जो माता पार्वती को अर्पित किया जाता है। इन गहनों को गुने कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार बड़ी गणगौर के दिन स्त्रियां जितने गुने माता पार्वती को अर्पित करती है, उतना ही अधिक धन वैभव कुटुंब को प्राप्त होता है। पूजन संपन्न होने के बाद महिलाएं गुने अपनी सास, ननद, देवरानी या जेठानी को दे देती हैं।